नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमित और यहाँ एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। अभी यहाँ दिल्ली में जो है समाधि शिविर चल रहा है, तो उसमें एक प्रश्न पूछा है। विशाल ने पूछा था। विशाल ने पूछा था कि क्या सदगुरु जो है अपनी मृत्यु को रोक कर साधकों के लिए आगे जीवन को चले जाते हैं। सदगुरु का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूं। सदगुरु का मतलब जिसे वो सत्य का ज्ञान हुआ हो, जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, रजनीश, जीसस, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सत्य का ज्ञान हुआ हो, उसके बारे में सदगुरु शब्द का उपयोग कर रहा हूं। कहीं तुम गलतफहमी में ना आ जाना। उनका कहना था कि अगर किसी की सदगुरु की मृत्यु आ गई है और वो अपनी मृत्यु को टाल देता है, अपनी मृत्यु को रोक देता है और अपने साधकों के लिए अपने जीवन को लंबा करता है, क्या ये सत्य है? ऐसा संभव है? हाँ, मैंने विशाल को बोला ऐसा बिल्कुल संभव है। ये तो मैंने भी करा है। क्यों? कोई भी गुरु, अब मेरी एक एक शब्द को और एक एक बात को ध्यान से सुनना। कोई भी गुरु अपने शिष्यों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और जब वो प्रेम करता है तो वो ये चाहता है कि ये मुक्ति को प्राप्त करे। जो मैं जी रहा हूं वही मेरे शिष्य जी। अब बीच में मृत्यु आ जाती है और वो मृत्यु को कहता है कुछ समय के लिए तुम रुको, मैं चलूंगा, कुछ समय के लिए रुको, मेरे कुछ साधक रह गए हैं। और फिर कुछ समय बाद जो है मृत्यु आ जाती है। साधक की गति बढ़े, वो इमोशनली अटैच रहे, इसलिए गुरु ऐसा बोलता है। मगर ये बात सरासर झूठ है, बिल्कुल भी झूठ। बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद जाओ, तुम उस राजा को बुलाकर ले आओ, अब मैं यहां प्राण त्यागने वाला हूं। आनंद ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मैं नहीं जाऊंगा, तथागत मैं नहीं जाऊंगा, तुम कभी भी प्राण त्याग दो। बुद्ध ने कहा नहीं, अभी मैं अपनी सांसों को रोक के बैठा हुआ हूं। ये आनंद के प्रेम को और बढ़ाने की बात थी। यदि कोई भी गुरु इस पृथ्वी पर यह कहता है कि मैं अपने शिष्यों के लिए मौत को रोक देता हूं और तुम्हारे कारण और सांसें ले रहा हूं, तो उस गुरु से पूछो फिर तुम मरता क्यों है? फिर तो जब तक पूरी पृथ्वी ज्ञान को प्राप्त ना हो जाए तुझे शरीर छोड़ना नहीं चाहिए। फिर 10 साल बाद कैसे छोड़ दिया? बुद्ध आनंद के लिए रुक सकते थे, बाकी भी तो साधक थे, उनके लिए अभी तक रुके रहते। आज भी लोग बुद्ध को मानते हैं, तो बुद्ध आज भी रुके रहते। मौत जिस समय आती है, तुम सदगुरु हो या तुम कोई भी गुरु हो, वो तुम्हारी बात सुनती नहीं है। वो तुम्हारे 5 तत्वों से जो जुड़ा शरीर है उसको तहस नहस कर देती है। मौत के आगे किसी की नहीं चलती। वो आएगी तो जाओगे ही जाओगे तुम। और मौत ऐसा नहीं कोई यमराज भैंसे पे बैठ के आ रहा है। तुम्हारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, तुम्हारे शरीर में जो पार्ट्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। वो एक दूसरे को एनर्जी पास नहीं कर पाते हैं, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह से। और तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम इनको रोक नहीं सकते। ये सहज प्रक्रिया है, ये सहज प्रक्रिया है। अध्यात्म जगत में से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई कहता कि मैं रोक सकता हूं तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो अपने शिष्यों को धोखा दे रहा है। अगर कोई साइंस कहती है कि हम रोक सकते हैं तो वो पूरी की पूरी साइंस झूठ पे टिकी हुई है। मौत को तुम थोड़ा आगे कर सकते हो, ये साइंस की दृष्टि से कह रहा हूं मैं। वेंटिलेटर पे लिटा दो, उसका पेट ऊपर नीचे होने लगेगा कि वो जिंदा है, मगर वो जिंदा नहीं है। मौत जब आएगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसे ध्यान रखना। तुम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत बड़े ज्ञानी ज्ञानी हो, बहुत बड़े भक्त हो, कोई भी हो, उसके आगे कुछ नहीं टिकता। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, उसको बचाने का कोई उपाय नहीं है। इस सत्य को समझो। मैंने भी अपने काफी सारे साधकों को यह बोला ताकि वो और तेजी से साधना करें, और तेजी से गति करें। वो ये जाने कि ये संबंध कभी भी टूट सकता है।
मगर यदि मौत मेरे पास आ जाए, उसे रोकने का उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, सत्य अलग है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।